लॉरेंस गैंग का वो शूटर जिसने बाबा सिद्दीकी को उतारा मौत के घाट। रोती बिलखती मां ने अब योगी से लगाई गुहार, हाथ जोड़कर बोली, मेरे बेटे को छुड़वा दो सरकार। नमस्ते, मेरा नाम विवेक है। एनएमएफ न्यूज़ देख रहे हैं आप। महाराष्ट्र में 12 अक्टूबर को एक ऐसी हत्या हुई जिसने देश भर को हिलाकर रख दिया। एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बताते चले कि इस हत्या में कई शूटर शामिल थे, जिनमें तकरीबन 5 शूटरों के नाम सामने आ रहे हैं। लेकिन बात की जाए तो इस मामले को लेकर के अब तक कुल 12 से ज़्यादा गिरफ्तारी हो चुकी है। 2 शूटर उत्तर प्रदेश के बहराइच ज़िले के गंडारा गांव के रहने वाले हैं। एक का नाम है धर्मराज कश्यप और दूसरे का नाम है शिव कुमार गौतम। ये दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं और इन दोनों का नाम मुख्य शूटर में आया था जिन्होंने गोली मारकर हत्या की थी। इस वक्त जो तस्वीर आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये वो तस्वीर है गंडारा गांव की। और गंडारा गांव की बात करेंगे तो आप गलियों में देखेंगे तो दोपहर के वक्त में कुछ बच्चे खेलते नज़र आ रहे हैं, कुछ बड़े लोग भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन बात की जाए तो धर्मराज कश्यप के परिवार के हालात इस वक्त कैसे हैं, आखिरकार धर्मराज कश्यप कैसे इस गैंग में शामिल हुआ। और बात ये भी निकल कर सामने आ रही है कि अनमोल बिश्नोई, जो कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का चचेरा भाई है, उसके संपर्क में आया था और वहीं से पूरा का पूरा जो मामला है वो शुरू हुआ। उसके बाद दिल दहला देने वाला एक मर्डर हुआ। लेकिन धर्मराज कश्यप के अगर माँ की बात की जाए तो वो इसी अवस्था में जो है हमेशा खाट पर पड़ी रहती हैं। ये घर है और इस घर के हालात को अगर आप देखेंगे तो एक गरीब परिवार के तौर पर ये परिवार नज़र आ रहा है। ये माँ है और इनके बारे में अगर बात की जाए तो इनकी तबीयत भी हमेशा ख़राब रहती है। इस वक्त अगर आप देखेंगे तो घर में फ़िलहाल और कोई सदस्य नज़र नहीं आ रहा है। माँ लेटी हुई हैं। इन्हीं से जानेंगे कि कैसे ये इतना बड़ा कांड हुआ, कैसे आपको जानकारी मिली और क्या चाह रही हैं सरकार से, किस तरह की आपकी मांग है। माता जी कैसी हैं? हाँ भैया, तबीयत नहीं ठीक है, नहीं बोल नहीं। अच्छा, तो ऐसे कब से दिक्कत है आपको, ये जो आपकी तबीयत ख़राब है? हाँ, तबीयत खराब है, जब से लड़का सुना है तो जब से लड़का। हाँ, धर्मराज क्या करता था मतलब? कुछ नहीं करा था, सबसे छोटा बच्चा। सबसे छोटा बच्चा था? हाँ। थोड़ा बैठ जाइए तो अच्छे से बात हो जाएगी। ना बैठ भैया, पेटे भरे हमारे ऑपरेशन है। क्या दिक्कत है आपको? हमको बहुत दिक्कत है भैया, ना हम बोल पाए, हमारे शुगर हाई हो जाता है, बीपी बैठ जाता है। तो ये दिक्कत कब से हुई है? जब बेटे की गिरफ्तारी हुई है तब से या फिर पहले से? लड़का भी बंद हुआ है तब से। हाँ, मिला ज़्यादा दिन से। हाँ, ऑपरेशन ज़्यादा को गोदी में रहा तब बहन भैया। अच्छा। 3 ऑपरेशन है। तो आप बैठती नहीं, ऐसे लेटी रहती हैं? ऐसे लेटी रही थे भैया, कुछ कह नहीं पाई तो ऐसे पड़ी रही थी। कैसे पता चली थी ये खबर आपको जब कि आपके बेटे का नाम आया है इतने बड़े केस में? पुलिस आप लोग मीडिया वाले आए हैं तो फोन जांच करे लगी। हाँ। तो भैया कोनो मेर बोली न, हमरे बोल नहीं फूटा। हमरे आप बैठ नहीं पाती अभी? बैठ नहीं पाई थे भैया, जब दाना पानी नहीं खा पाई थे तो बैठे, कुछ नहीं बैठ पाई थे। क्या करता था आपका बेटा? शुरू में कैसा था? बचपन से आपने उसको देखा, पाला पोसा है, किस तरीके का रहता था वो? 6-7 साल तो इतना डरान है कि बिन महतारी कोई दूसरे के खाना नहीं खाता रहा, वो डरात रहा। अच्छा। पता नहीं का भगवान जाने का होई गवा, बाहर गए, हमको नहीं मालूम। आपको नहीं पता? हमको नहीं पता। हमारे भैया पूना कमाई गया रहा, कहीं कमाई ले। अच्छा, पुणे कमाने कब गया था वो? हाँ, 2 महीना हो गई। 2 महीना हो गया। कुछ पैसा भेजा था उसने? कुछ नहीं। अच्छा, गांव में कोई लड़ाई झगड़ा वाद विवाद था उसका? कोई बोलते नहीं रहा, सीधे मुड़ी गाड़ता चला जाता, चला होता हम बस। यकीन हो रहा है आपको कि आपका बेटा इतने बड़े गैंग में शामिल हुआ है, इतने बड़े नेता की हत्या की है? हमका नहीं भैया विश्वास है, मिला फंस गया तो अब क्या करें। आपको लग रहा है उसको फंसाया गया है या मतलब हत्या की है उसने? जौन कुछ उनके मजहम आवा, हम का बताए भैया। कितने लोग हैं परिवार में आपके? कितने लोग हैं? वो आपका 5 बच्चे हैं आपके? तो वो जो शादी हो गए है, एक लड़की की शादी हो गई है अभी, धर्मराज कश्यप अनुराग कश्यप के नहीं है। धर्मराज कश्यप अनुराग कश्यप की शादी नहीं हुई है। और धर्मराज कश्यप जो है वो कौन से नंबर का लड़का था? सबसे छोटा बच्चा था। सबसे छोटा? हाँ।
और आपके 4 बच्चे और भी हैं उनसे बड़े? हाँ, ये सब शादी हो गया, सब अभी अपने अपने किनार का कहाँ सब हैं सारे बच्चे बाकी लोग? सारे बच्चे मजदूरी मेहनत करते हैं। कोई ठेला लगा तो कोई मछली बेचा तो गाता काम है टांग है। ये घर आप ही का है पूरा? इस घर की तस्वीर को ज़रा दिखा दीजिए एक बार, एक शॉट लेकर के, कि आखिरकार कैसे हालात हैं। इसमें जो बच्चे हैं आपके सब लोग यहीं शाम को आते हैं, धंधा पानी जो भी करते हैं? अलग अलग है। यहाँ कौन रहता था इस घर पे? बस 4 बूढ़ा बूढ़ा हो, अनुराग कश्यप और धर्मराज कश्यप, बस उनसे से नहीं। क्या दिक्कत है आपकी? परेशानी जो है वो किस तरीके से ऐसे हाल? भैया रह रहे पेट हम लोग का बड़ा था, क्या करे। हाँ नहीं रहा इस वक्त, कहूँ पानी तनी भर पी लिए पुलिस वाले जब आए थे तो कैसे पता चला था? सबसे पहले किसने बताया था आपको? से बताई पुलिस से पूछी। नहीं, खबर भी आई होगी ना कि खबर नहीं आई थी? गाँव के लोगों ने नहीं बताया कि भाई आपका लड़का जो है उसने ऐसा कांड कर दिया है? कोई नहीं बतावा। हाँ जब पुलिस आई तो जान पावा। लोग कह रहे हैं काफ़ी पढ़ने लिखने में समझदार लड़का था। 10वीं उसने पढ़ाई की थी और 10वीं तक पढ़ने में उसके 78% नंबर भी थे। डॉक्टर बनना चाहता था वो, तो कैसे यहाँ चला गया वो? अरे भाई चला गवा तो क्या करी, का दिमाग में भावा चले गया। नहीं पढ़ी नहीं पढ़बे करती तो काहे कर्म हुआ था, आज पढ़ेबे करती। अनुराग पढ़ावत रहा भैया। अच्छा, अनुराग क्या करता है? कपड़ा के दुकान पर रहा थे। अच्छा, अनुराग जो है कमाई उमाई जो भी करता था वो पूरा पैसा जो है धर्मराज पे लगाता था? नहीं, खर्चे चलाया था घर का। अभी कौन देख रहा है ये घर के जो हालात हैं? अनुराग खर्चे चलाओ था। पुलिस कब आई थी आपके घर पे? मतलब सवेरे आई थी जब मर्डर हुआ था? हाँ तब आई थी पूछीस तब बता, हम जान पावा। अच्छा, सुनने में ये भी आया था कि हत्या करने के बाद धर्मराज यहाँ चला आया था घर पे? नहीं तो हाँ, वो घर नहीं आया? हाँ नहीं, घर नहीं आया। पहली बार गवा भैया, घर का नहीं आवा अभी। अच्छा ये बताइए, पहली बार वो कमाने गया था? मतलब इससे पहले नहीं गया था? नहीं कहूँ। उम्र कितनी होगी? 20 साल तो वैसे बताई जा रही है उसकी उम्र है, लेकिन कितनी उम्र है वैसे उसकी? अरे जौन 10-15 साल खोए भैया। पढ़े लिखे तो हम नहीं भैया, हम ना हम जानी कि ना आधार में जानी, स्कूल से आधार बना रहा। और उस दिन के बाद से जो है कोई जांच पड़ताल के लिए कोई अधिकारी, कोई नेता, पुलिस? भैया ठीक मार मनई पूरा गता गम बोलत 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 बीमार हो गई। संझा भर ना दाना ना पानी, वैसे फेसकुर आवे लग। अच्छा, जिस गैंग में वो शामिल था, लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आप जानती हैं लॉरेंस बिश्नोई? अरे भैया हम कब्बो नहीं सुना, कब्बो नहीं, हम कब्बो नहीं। लखनऊ तक इलाज करे खाली लड़के लगे हैं और हम नहीं। सरकार से क्या चाह रही हैं आप, जैसे पुलिस से, प्रशासन से, सरकार से क्या चाहती हैं? हाथ जोड़ी थे कि कौन में छोड़वा ले और कहा करी हमार हुआ कौन पहुँच। लेकिन इतने बड़े नेता का मर्डर किया, छोड़ना तो मतलब मुश्किल है, छूटना तो। जौन खुशी हुई तो उन करिए, जैसे कि ही नहीं वैसे भोगा, हम कहा करें। वापस आएगा बेटा? आप मर जाएंगे, अब देख नहीं पाएंगे हम लड़का को। वापस आएगा बेटा? उम्मीद है आपको कि वापस? हमका नहीं उम्मीद है। अच्छा, कोई वकील, जैसे मामला जो भी है फंसा हुआ है, उसके लिए कभी आपकी बातचीत वगैरह हुई? जैसे जब गिरफ्तारी हुई उसकी, या जब मर्डर उसने किया उसके बाद कोई धर्मराज के दोस्त या फिर किसी परिवार से कोई कॉल मैसेज आया था आपको? कितने दिन हुए? आखिरी बात कब हुई थी आपकी? हमसे आखिरी बात भई रही 20-22 रोज हुई गई। 20-22 रोज? हाँ। क्या बात हुई थी आखिर में? दीपावली में आई हम कहा कहीं हाल चाल अम्मा तबीयत का सा, तो हम कहा भैया तनी ठीक हन को चलित फिरी था, तो कहीं कम हम का कब आई है, तो कहीं दीपावली ले बोला कि दीपावली में आऊँगा, लेकिन जो है उससे पहले उसने कांड कर दिया। भैया दे जाना पेटे में गूंज गूंज रहा था, वह नाचा था, छोटा बच्चा है, कितना प्यार से पाला रहा। आपके दिमाग में घूम रही है उसकी तस्वीर? दिख रहा चेहरा उसका? चेहरा और नहीं दिखा था, मेरा नाम याद हुआ था, तब रोई ले थे, क्या करे। हमार कौन उपाय है भैया ना? कैसे चलेगा सब कुछ फिर, अगर वो लड़का अभी गिरफ्तार है? चलिए और अब मर जाइए। आपने यहाँ के पुलिस से बात नहीं की, जो लोकल पुलिस है यहाँ के थाने की आपके, उनसे बात नहीं की हम बेटे से कैसे बात कर सकते हैं, कैसे मिल सकते हैं?
तो हम काज नहीं। जैसे केस होता है, केस चलता है तो वकील रखना पड़ता है और तमाम चीज़ें होती हैं उसे छुड़ाने की। आप लोग छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि छूट जाए मेरा बेटा? अरे अब तो इन सबसे कही था और किससे कही, हमारे कहाँ पहुँचे। कोई नेता वेता आया जिसने बोला कि जो है? कोई नहीं है, वही सब नेता वही मुसलमान हैं, तो कोई हमारे पक्ष में है। अच्छा, यहाँ सब मुसलमान नेता हैं? जितने प्रधानमंत्री सब कुछ मुसलमान है। तो यहाँ जो है सब मुस्लिम नेता है और आपका जो है सुनने वाला कोई नहीं है? तमाशा देखने वाला है सब। कोई ये नहीं बोला कि जो है हम छुड़ाने की कोशिश करेंगे या गलती हो गई लड़का? कोई नहीं भैया, कोई नहीं। तमाशा सभी देखत रहो, कोई नहीं लगी आवत। जैसे कि नहीं तैसे भोगी है, का करी भैया, हमारे कौन पहुँचा। तो अभी कोनो चांस नहीं है की के और ठेहत्तर अपन तबीयत कैसे फिर सही हुई? इससे जब दिन रात सोच जाए से मर जाइबे और का करी, ना देखे लिखा हो, ना वही हमका देखे पाई, ना उनका देखे पाई। आपके पोता लोग भी बांटे? पोता पोती तो हुई है ना, ही बड़े लोगन के बांटे सब? हाँ, सब उनसे बड़े बच्चन के हुई है ना? हाँ, अभी इनकी तो शादी हुई नहीं थी दोनों की? हाँ, उनके सबके हाँ भाई छोटे छोटे हैं, 10 साल 12 साल। क्या करते हैं आपके जो पति हैं, वो क्या करते हैं? हम मछली आया है बेचत रहे भैया, आके देखा नहीं है तो कोई सब कोई दिन तो 200 लौटा दीन, तो उमा घाटा ही हुआ रहा, तो हम कहा बंद कर दे रहा दे। अच्छा, जब आप ये सुनी कि आपके बेटे ने ऐसा किया, आपको यकीन हुआ? हमका नहीं यकीन। आपको भरोसा नहीं हुआ कि मेरा बेटा ऐसा कर सकता है? हाँ, अच्छा, लोग कहते थे कि वो तो इतना मतलब कमज़ोर दिल का था कि वो एक मतलब मछली भी समझ लो कि बढ़िया है, मछली कब्बो नहीं मारी। हाँ। लेकिन इतना बड़ा कांड कर दिया उसने। हाँ भैया, ऊपर वाले जाने, हम नहीं जाने थे कुछ। हम ऐसे दिन भर पड़ी रहती हैं इसी खाट पे जो है? हाँ, ऐसे बारे रहे। क्या है, सरकार से क्या चाहती है, एक बार खुल के बताओ। चाहिए थे कि कोनो में कोई हाल लगाए तो छोड़वा दे, का बताई हमार कौन पहनना। अगर छूट गया फिर कहीं दूसरी जगह जाके उसने ऐसा कर दिया, हम न अब जा ही न देव, हैं? आपको हम जा ही न देव। आप जाने नहीं देंगे अगर वो छूट के आ गया? और कहीं लोकल में कुछ बड़ा उसने कर दिया तब क्या कुछ न करेंगे? करी, कहीं आसपास कहीं कुछ उसने कांड कर दिया फिर हैं? कुछ न कितना करी। बात के रखेंगे? जैसे मान लिया छूट भी जाता है तो फिर आप कितना बात के उसको रखेंगे? हो सकता है यहाँ लोकल लोगों के साथ कुछ कर दे, वो इतना बड़ा कांड किया। वही जाने, उनके दिल जाने, हम का बताई बच्चा। डराने हुई है तो हम ना करी, हम ना डर हुई तो करी, हम का अनुराग कब आएंगे आपके जो बड़े बेटे हैं? आई लखनऊ गए हैं। लखनऊ गए हैं? हाँ। तो इस तरह से ये जो दिक्कत है आपकी बढ़ गई है। जब गिरफ्तारी हुई है धर्मराज की तो उसके बाद से जो है आप ये आपकी दिक्कत ज़्यादा हुई है? हाँ भैया, हाँ। तो ये हालात हैं इनके। और ये धर्मराज कश्यप की मां है जो कि बाबा सिद्दीकी मर्डर केस का एक मुख्य आरोपी है। फ़िलहाल गिरफ्तारी हो चुकी है। हालातों को देखेंगे तो कुछ बेहतर नहीं है। 5 बेटे हैं इनके, जिनमें 2 बेटों की शादी नहीं हुई है, 3 की शादी हुई है। और तीनों जो बच्चे हैं इनके बड़े, वो कमाई करते हैं। कोई मजदूरी करता है, कोई किसी तरीके का ठेला लगाता है और उसी के तौर पे जो है वो अपने रोज़गार को जो है चला रहे हैं। पोता पोती की बात की जाए तो वो बच्चे जो हैं वो इनके बेटों के साथ ही रहते हैं। यहाँ पर फ़िलहाल ज़्यादा परिवार के सदस्य नहीं हैं। आप देखेंगे तो ये आसपास का पूरा क्षेत्र नज़र आ रहा है। यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो है दोपहर के वक्त में बैठे हुए हैं। तो ये धर्मराज कश्यप की माँ थी जिनसे हमने बातचीत की और आसपास के लोगों से भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार धर्मराज कश्यप का जो व्यवहार था वो किस तरीके का था। कैसे एक लड़का जिसको लोग ये कह रहे हैं भाई कि एक मछली तक नहीं मार सकता था, बल्कि इनके परिवार का पेशा है, ये कामकाज है मछली का पालन करना, मछली मारना और उसे बेचना मार्केट में, लेकिन वो मछली तक भी जो है मारने में उसकी हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन अब अनजाने में या जाने में जो है उसके हाथ से गोली चली और एक बड़े नेता की जो है हत्या हुई। उसके बाद से ही यहाँ पर चर्चा लगातार चल रही है और ख़ास तौर से इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई गैंग को लेकर के जो है तारीफ़ों के पुल बांधे जा रहे हैं। उनके तमाम ऐसे शूटर्स हैं जिनके इंटरव्यूज सामने आ रहे हैं और लोग लॉरेंस को 2 नज़रिए से देख रहे हैं। एक दूसरा पक्ष जो है वो अच्छे नज़रिए से देख रहा है, कह रहा भाई सब कुछ ठीक कर रहा है, और दूसरा जो है उन्हें आरोपी बता रहा है। फ़िलहाल ये माँ थी और माँ से हमने बातचीत की। पिताजी इनके उपलब्ध नहीं है, वो कहीं गए हुए हैं, लेकिन माँ से ही बातचीत करके हमने उस बेटे की पूरी कहानी जानी। कैसा था बचपन से, किस तरीके से पाला पोसा आपने, कैसे कैसे हालातों से जो है आपने उसे बड़ा किया,
कैसा था पढ़ने लिखने में, कैसा दिमाग था उसका, क्या उसका बर्ताव था, उन सारे मसलों पे हमने बातचीत की। माँ की हालत काफ़ी ज़्यादा इस वक्त ख़राब चल रही है, इसलिए ज़्यादा हमने बातचीत नहीं की। कैमरामैन चंदन के साथ मैं विवेक गंडारा,